नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज के बाजार में क्या कुछ खास है, खबरें कौन कौन सी हैं और उसका इम्पैक्ट मार्केट पर होगा क्या। आज की चर्चा में हमारे साथ हैं अजय केडिया कमोडिटीज के। और चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं गोल्ड की खबर के साथ। गोल्ड में बड़ी तेजी के बाद अब एक करेक्शन का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। अजय जी, पहला सवाल आपसे यही, 1,22,000 के नीचे है एमसीएक्स पर गोल्ड, करीब करीब 2,300 रुपए की गिरावट। क्या ये गिरावट आपको आज के लिए बढ़ती हुई दिख रही है? नमस्कार। बिल्कुल, अगर हम सोने चांदी की बात करें तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि दिस इज नॉट द राइट टाइम टू बाय, क्योंकि करेक्शन व्यू मार्केट में चल ही रहा था, लग भी रहा था कि दिवाली के बाद डोमेस्टिक मार्केट में, बाकी इंटरनेशनल फैक्टर्स भी मुझे खराब दिखे। इस वक्त अगर इंटरनेशनल में 4,060 का भाव चल रहा है, मेरा मानना है कि फर्स्ट लेग ऑफ वीकनेस जो रहेगा वो 4,000 का लेवल तोड़ के 3840 से 3850 तक का एक टाइम प्राइस रहेगा। तो एज ऑफ नाउ गोल्ड से दूर रहना चाहिए। करेक्शन कंटिन्यू रहेगा। इंटरनेशनल में 3840 की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो डोमेस्टिक मार्केट में आप मान के चलिए कि लगभग 1,15,000 से 1,14,000 का एक बेस लेवल में मान के चल रहा हूँ। तो करंट लेवल से एक बार थोड़ा दूर रही है। इंपॉर्टेंट न्यूज है, यूएस चाइना, यूएस इंडिया, यूएस रशिया, यहाँ पे हमने पिछले हफ्ते देखा ईज आउट टेंशन जुटा पर दिखाई दे रहा था। साथ में डॉलर इंडेक्स 99 के ऊपर आ चुका है। फेड की जो बैठक रहेगी, मीट रहेगी, वहां पे रेट कट की पॉसिबिलिटी जरूर है, बट वहां पे ये देखना है कि अगले रेट कट के लिए डेटा ड्रिवन जो बात कर रहे हैं वो डेटा कहां से आएगा, क्योंकि आज के इन्फ्लेशन नंबर वो थोड़ी क्लैरिटी देंगे। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि एक ईटीएफ से जो आउटफ्लो स्टार्ट हुआ, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार जो आउटफ्लो हुआ है वो बहुत जबरदस्त हुआ है। ये सब कारणवश मुझे लगता है कि दबाव और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी बन रही है गोल्ड पे। सिल्वर पे अजय जी आपका व्यू? यस, चांदी लॉन्ग टर्म डेफिनेटली बहुत अच्छी दिखती है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि $72 जाएगा, फिर उसको 2 साल लगेगा। टाइमिंग ये मंथ की जो क्लोजिंग है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है, बिकॉज 1980 2011 के बाद 50 के ऊपर कभी टच नहीं हुआ। अगर ये क्लोजिंग, ये मंथ की क्लोजिंग अगर 4750 के नीचे होता है तो स्ट्रॉन्ग लॉन्ग लिक्विडेशन इसमें दिखाई देगा, जो $41-42 तो बैर मिनिमम दिखाई दे रहा है। डोमेस्टिक मार्केट में भी मुझे लगता है कि ऑलरेडी हमने 12-13% से ज्यादा का करेक्शन देख चुके हैं। हाई से 170 से 145 आ चुका है। यहाँ से भी मुझे लगता है दबाव और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो इमीडिएट टारगेट तो 140-141 के आसपास रहेगा। तो यहाँ से भी आज ऑलरेडी 2% टूटा हुआ है। शाम का डेटा पॉइंट है, मे भी अगर 146,500 के करीब मिले तो दिवाली करके चलना चाहिए। 144 तक का इमीडिएट टारगेट है, बट ओवरऑल मुझे लगता है 140-41 का लेवल तो मिनिमम है। लॉन्ग पोजीशन अवॉइड करके चलना चाहिए सोने चांदी में टाइमिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं और अब हम शुरू करते हैं कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहला सवाल है राजन का, राजस्थान से। पूछिए राजन जी। सर भाई, ये कह रहा था गोल्ड 4-6 महीने में 1 लाख रुपए के आसपास आ सकता है क्या? 1 लाख? हाँ, 1 लाख। 1 लाख के आसपास? हाँ, 6 महीने के अंदर। 6 महीने के अंदर 1 लाख के आसपास। बताइए अजय जी, मुमकिन है क्या ये? मुमकिन सब चीज है। जिन से तेजी आएगी वैसा मंदी भी, बट देखिए गोल्ड है, गिरावट आएगी तो वापस बाइंग लौटते हुए दिखाई देगी। टाइमिंग ये क्या तीसरा चौथा दिन ही है गिरावट का। तो आई थिंक एज ऑफ नाउ जो चार्ट पे दिखाई दे रहा है उस पे तो मुझे लगता है 36-50, बट टू अर्ली टू से राइट नाउ। 4,000 का लेवल और यूएस शटडाउन काफी चीजें हैं, बट एज ऑफ नाउ जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि 1,08,000 1,05,000 का जोन है। तो लाख पे थोड़ा समय लगेगा, पर 1,08,000 से 1,10,000 एक सेफेस्ट लेवल बोल सकते हैं, वहां तक तो आराम से आ जाए। लेकिन उसके नीचे थोड़ा सा डेटा ड्रिवन क्या रहेगा, ईयर एंड पे कैरी ट्रेड्स कैसे होंगे, काफी चीजें, क्योंकि ईयर एंड पे पोर्टफोलियो रीसेटलिंग होती है। तो वहां से उम्मीद है कि लोग सोने से निकलकर दूसरे असेट क्लास पे मूव आउट करेंगे। वो कितना होगा वो इम्पोर्टेंट, बट 1,08,000 1,10,000 आप मान के चलिए एज ऑफ नाउ। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि 1,10,000 तक तो भाव आने की संभावना है। देखते हैं क्या होता है। मार्केट बड़ा अनप्रिडिक्टेबल है, ऐसे मूड माहौल में कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन फिर भी देखते हैं आगे क्या रुख मार्केट लेता है। आगे बढ़ते हैं और जरा कच्चे तेल की बात कर लेते हैं। कल बहुत बड़ी तेजी आई थी, आज मार्केट रुका हुआ है क्योंकि रूस की 2 तेल कंपनियों पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया है। उसका बड़ा इंपैक्ट हमने मार्केट पर देखा। अब फिर से तेजी शुरू हो गई है, 66 के ऊपर आ गया है ब्रेंट। बताइए अजय जी, क्या लगता है कच्चे तेल में? देखिए, कच्चे तेल में यस, जो रूस की कंपनीज पे जो सैंक्शंस लगे हैं उसी का असर है। और अभी भी हम देख रहे हैं कि यूएस और रशिया के बीच में
कोई भी ऐसा पॉजिटिव ट्रिगर्स नहीं आए हैं जिसकी वजह से ये तेजी बनी है। कल भी जैसे मेरा व्यू था कि ऊपर में एक बार 5450 से 5500 का एक बार लेवल दिख सकता है, बट सस्टेनेबिलिटी नहीं है। तो करंट लेवल से मेरा मानना है थोड़ा वेट कीजिए। मे बी अगर 55 40 50 तक का लेवल मिलता है, वहां से वापस रूपाली बढ़ जाएगी, क्योंकि अगले 2-3 सेशन में इनकेस अगर ये कुछ हामी बढ़ते हैं तो प्राइजेस में वापस दबाव मिल जाएगा, क्योंकि ब्रांड क्रूड इस वक्त $65 के आसपास है और मल्टीपल ऑफ टाइम हमने देखा कि $66, $67 के करीब जाता है, बट सस्टेन नहीं कर पाता ओवर सप्लाई के चलते। तो मे बी 6550 तक का लेवल मिलता है, वहां पे दिवाली कीजिए। 6640 का स्टॉप लॉस लगाइए। अगर 2-3 दिन का व्यू लेते हैं तो मुझे लगता है 62.5 तक का लेवल फिर से मिल जाएगा। करंट लेवल से लेके काम नहीं करना चाहिए। ठीक है। आपका नेक्स्ट कॉलर गौरव हैं हमारे साथ पुणे से। पूछिए गौरव जी। सर सिल्वर के ऊपर मुझे अगले 2 साल का व्यू चाहिए था। अगले 2 साल का व्यू सिल्वर पे? हाँ जी सर। बड़ा मुश्किल काम है लंबा व्यू देना। फिर भी अजय जी बताइए 2 साल में कहाँ देख रहे हैं आप चांदी को? बताया था कि चांदी में जो इंटरनेशनल चार्ट अगर हम देखते तो एक रेफरेंस मिलता है 1980 और 2011 का। विद दी गिवन के इंडस्ट्रियल डिमांड क्लीन एनर्जी पे अगर कंटिन्यू रहता है तो ब्रेकआउट के बाद $72 से $75 दिखाता है, जिसका मतलब है डोमेस्टिक मार्केट में कंजर्वेटिव नीड में अगर हम पकड़े तो 2.5 लाख है। बट ध्यान रखिए अभी ऑलरेडी हमने $54.5 तक का हाई रखते हुए देख चुके हैं, तो यहाँ से करेक्टिव मिल सकता है जो करीबन पहले मैं मान के चल रहा था 18-20% का, बट अब सीजन से ये रैली हुई है तो एक बार नीचे में करीबन 28 से 30% तक का भी पुलबैक मिले। बट 2 साल का भी लेके चलते तो बहुत अच्छा है। आपको 2.5 लाख तक का लेवल डोमेस्टिक मार्केट पे और इंटरनेशनल में 70 to 50 तक का लेवल मिल जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया अजय जी आप